एक कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। पॉलिटिक्स में अनुभव बहुत काम आता है और भारतीय जनता पार्टी की खुशनसीबी है कि उनके पास एक ऐसे अनुभव वाले नेता हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में देश को सेवा दी है और अपने कामकाज से, खासकर मुंबई का जो जनजीवन है, लोकल ट्रेन हो या फिर कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको करने का जो बीड़ा उठाया है वो है श्री राम नाईक जी। हमारे साथ खुद हैं और आने वाले दिनों में जो चुनाव है, तो सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं लेबर न्यूज़ में आपका। सर नमस्कार। सर, अभी जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी लहर चल रही है ऐसा कहा जा रहा है। आपने भी उनका एक लंबा दौर देखा है। आपको क्या लगता है कि उनका जो भविष्य है वो कितना सुनहरा हो सकता है? ऐसा है कि नरेंद्र भाई का जीवन एक कार्यकर्ता से लेकर एक नेता, एक मुख्यमंत्री से लेकर अब देश के प्रधानमंत्री बनने की ओर चल रहा है। मेहनत, कष्ट, इसके आधार पर न उनकी माँ कोई थे, न उनके पिताजी कोई थे। एक सामान्य भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता, संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक काम शुरू किया और गुजरात के इतिहास में ये पहले दफ़े हुआ कि लगातार 3 दफ़े वो मुख्यमंत्री कर चुनकर आए। बहुत अच्छे ढंग से चुनकर आए और केवल चुनकर आए इतना ही नहीं, तो गुजरात का उन्होंने विकास किया। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि 2014 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम तय किया है। और नरेंद्र मोदी भी अपने ढंग से सारे हिंदुस्तान पर प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर जाकर मैंने कई नेताओं के सभा देखी है। हमारे भी जो ज्येष्ठ नेता, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए राजनीति में नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह भी जब यात्रा करते थे, प्रचार करते थे, तो उनकी सभा के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। आज कभी कुछ जगह पर तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी नहीं बढ़ी थी। आज नरेंद्र भाई की लोकप्रियता और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी लोकप्रियता बढ़ी है और इसलिए रोज़ कहाँ ना कहाँ वो दौरा कर रहे हैं, गुजरात का काम भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विशेष कार्य नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल में हमारा विशेष कार्य नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, वहाँ हमारा एक भी सांसद नहीं है, फिर वहाँ भी हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी को सारे देश का एक दृष्टि से देखा जाए तो वो आकर्षण केंद्र, राजनीतिक आकर्षण केंद्र बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। आपको तो पूरा विश्वास होगा कि वो पीएम बन के रहेंगे। और कांग्रेस को कितना झटका लगेगा इस बार, और आपकी क्या रणनीति होगी कांग्रेस को हराने के लिए? नहीं, हमको कांग्रेस को हराने के लिए 2 बातें हम करेंगे। एक तो ये है कि हमारा कार्यक्रम, घोषणा पत्र और उसको लेकर हम मतदाताओं के पास जाएंगे। केवल यही नहीं है, तो जहां हमारे सरकारें हैं, फिर जैसे गुजरात में हमारी सरकार थी, अभी अभी विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी तीसरी दफ़े हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री करके चुनकर आए। छत्तीसगढ़ का भी चुनाव हुआ, उसमें भी तीसरी दफ़े डॉक्टर रमन सिंह चुनकर आए हैं। या राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजित करके श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी है। तो यह जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो काम को लेकर हम मतदाताओं के पास और भविष्य का हमारा जो कार्यक्रम है उसको लेकर जाएंगे। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है देश के सामने हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है, वो नाम भी हमने घोषित किया है।
अब कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस वालों को लगता है कि भाई घोषित करेंगे तो कोई अच्छा होगा। और फिर कांग्रेस वालों के मन में तो ये बात है कि राहुल गांधी जी को संभव हो, वो तो विश्वास है उनको कि ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी नेता के रूप में जनता के सामने अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो कह दिया है कि वो चुनाव अब लड़ेंगे नहीं, आगे चलकर प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। तो राजीव गांधी जी का नाम लोगों के, राहुल गांधी जी का नाम लोगों के दिमाग में, कांग्रेस वालों के दिमाग में है, वो बोलते रहते हैं। जब सामान्य आदमी तुलना करेगा कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तो किस प्रकार से काम करेंगे और राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते कैसे काम करेंगे, तो और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप लोगों का ये निर्णय हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी को अधिक अनुभव है, अधिक जानकारी है और अनुभव और जानकारी के आधार पर वो अच्छा प्रशासन दे सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। कांग्रेस के पास इस प्रकार की कोई स्थिति न होने कारण कांग्रेस में मायूसी आ रही है। और जब निराशा की ओर कोई पार्टी जब जाती है तब क्या होता है उसका हमने देखा। व्यक्तिगत आरोप और नीचे के स्तर पर जाकर हम आरोप देख रहे हैं। कल सलमान खुर्शीद जी ने नपुंसक वर्ड यूज किया, जो कि काफ़ी आपत्तिजनक माना था राजनीति में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो पढ़े लिखे और कानून के जानकार हैं। ऐसा है कि सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा मुझे लगता है कि बात तो गलत है ही, लेकिन उसका समर्थन उन्होंने जिस प्रकार से किया है कि ये राजनीतिक नपुंसकता मैंने कही है, मुझे लगता है कि वो वकील है, साथ ही साथ काफ़ी साल राजनीति में है, लेकिन उससे और एक बात कि वो देश के विदेश मंत्री हैं और विदेश मंत्री ने किस प्रकार से बोलना चाहिए ये तो समझने की बात होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब निराशा पैदा हो जाती है तो आदमी का जो संयम है वो संयम खो जाते हैं लोग। और जब संयम खो जाता है तो कभी राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, कभी सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि ये विष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गए चुनाव में उन्होंने कहा था कि वो मौत के सौदागर है। अब ऐसा कहने के बाद भी गुजरात की जनता ने तो चुन कर दिया। और इसलिए संयम जब नहीं रहता है तो ऐसी बातें होती है और निराशा और हार ये जब सामने दिखती है तो ऐसा होता है। राम मंदिर की बात जब शुरुआत में उठाई गई थी तो आज लगभग भारतीय जनता पार्टी उसकी बात नहीं करती है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि पार्टी को मुसलमानों को कहीं ना कहीं से भरमाने की जरूरत आ पड़ी है। इसलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गलती स्वीकार करेंगे अगर हमसे गलती हुई तो। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। यदि हम कोई गलती करते हैं तो हम स्वीकार करेंगे, ये एक स्वाभाविक कहना है। इसका मतलब हमने गलती किया ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और आदमी की विशेषता ये होती है कि आदमी यदि गलती करता है, गलती करना ही नहीं चाहिए, लेकिन गलती हो गई तो उसके मान लेना यह एक तरीका है, या दूसरा सलमान खुर्शीद जैसा तरीका है कि फिर उसका भी समर्थन करना कि कैसा मैं बोल रहा हूँ बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी सभी नागरिकों की पार्टी है और इसलिए कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई धर्मों में न मानने वाला हो, सबके लिए ये शिवसेना ने मना कर दिया सर कि हम कोई भी कीमत पे, हम किसी कीमत पे माफ़ी नहीं मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। नहीं, अब ये तो स्वाभाविक है ना कि राजनीति में हर पार्टी अपने अपने ढंग से काम करती रहती है। मोटे तौर पर जो साथ में मिलकर काम करना चाहिए उसका घोषणा पत्र तैयार होता है और उस घोषणा पत्र के आधार पर काम चलता है। पार्टी का अंदरूनी काम किस प्रकार से हो, हर पार्टी की विशेषता होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव, संगठनात्मक चुनाव नीचे से ऊपर लेकर करती रहती है, शिवसेना वैसे नहीं करती है। हर पार्टी की काम करने की पद्धति अलग होती है। लेकिन जब जनता के सामने हम जा रहे हैं तो एक कार्यक्रम लेकर जाएंगे और वो कार्यक्रम व्यवहार में लाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, ये हमारा संकल्प है।
कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। तेलंगाना के गठन के बाद जो देश का 29वां राज्य है, उसके बाद विदर्भ की मांग बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है कि इस विदर्भ का गठन होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से छोटे छोटे राज्य का समर्थक रही है और जब हमारी सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने मध्य प्रदेश से छोटा छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार से छोटा झारखंड बनाया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया। तो और ये बनाते समय आपने देखा होगा सबको आनंद, समाधान, खुशी थी, कोई किसी का विरोध नहीं है। अब कांग्रेस की कार्य पद्धति आपने तेलंगाना जिस प्रकार से हुआ, अब तेलंगाना को हम भी समर्थन देना चाहते थे, हमने दिया भी। यदि हम समर्थन नहीं देते तो तेलंगाना नहीं बनता था। लेकिन ये करते समय सबको विश्वास में लेकर काम करना जो होना चाहिए वह नहीं हुआ है। अब जहाँ तक विदर्भ का सवाल है, छोटे राज्यों के हम लोग समर्थक है। छोटे राज्य होते हैं तो उसकी प्रगति अच्छी ढंग से होती है, ये अनुभव की बात है। लेकिन इस चुनाव में वह चुनाव का मुद्दा बनेगा क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इस चुनाव के लिए अलग विदर्भ का विचार, निर्णय या उसके लिए आंदोलन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। अगर हम गोविंदा की बात करें, जो फिल्म इंडस्ट्री से आए थे और यहाँ पर उन्होंने सांसद बनने का जो नाटक किया था उसको जनता ने देखा था, लेकिन उसके बाद संजय निरुपम आए। उन दोनों के का जो कार्यकलाप रहा है, जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, राम नाईक जी बेहतर जानते होंगे, बेहतर बताएंगे उनके बारे में, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो बहुत ही लंबा है। इन दोनों का जो भविष्य है, इनका जो कार्यकलाप है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मेरा ये भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से मैं 5 दफे सांसद बना। इस प्रकार का भाग्य मुंबई में कई बड़े बड़े दिग्गज राजनीति में हो गए। कम्युनिस्टों के कॉमरेड डांगे यहाँ से सांसद बने, केवल 1 दफे ही बन पाए। या कांग्रेस के सका पाटिल थे, एस.के. पाटिल, वो 2 दफे बने। यहाँ से मुनाल गोरे भी सांसद बनी, जॉर्ज फर्नांडिस भी सांसद बने, या दत्ता सामंत भी बने, और ये सब बड़े दिग्गज थे। उनकी तुलना में मैं तो एक मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता हूँ। लेकिन ये भाग्य केवल मुझे मिला है कि लगातार 5 दफे मैं लोकसभा का सदस्य बना और उसके पहले 3 दफे विधानसभा का भी बना था। अब मेरी पहली हार तो गोविंदा के कारण हो गई।
अब लोगों को अनुभव आया कि चुनकर तो गए, एक आकर्षण था इसलिए चुनकर गए, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब बाद में मेरे 5000 वोटों से हार हुई जब संजय निरुपम खड़े थे 2009 में। तब अब उस समय पर की परिस्थिति ऐसी हुई कि शिवसेना में से मन से बाहर आई, राज ठाकरे ने स्वतंत्र पार्टी बनाई और उन्होंने चुनाव लड़ने के कारण उनके उम्मीदवार को 1,47,000 वोट मिले। यदि वो शिवसेना से बाहर नहीं आते या वो इस प्रकार का चुनाव नहीं लड़ते तो मेरी जीत 1,40,000 वोटों से हो जाती। तो मेरी जो हार है वह हार, ये जो विभाजन हुआ मनसे के कारण, अब इस समय पर मनसे का मतदाता भी समझता है कि आखिर हुआ क्या। यानी कांग्रेस को हराने के बदले कांग्रेस को जिताने का काम मनसे के कारण हुआ है। और उत्तर मुंबई का क्षेत्र 10 साल पहले गोविंदा और अभी संजय निरुपम के कारण 10 साल विकास में पीछे गया है। बड़ी हानि हुई है, केवल उत्तर मुंबई की नहीं तो मुंबई की हानि हुई है, क्योंकि मुंबई में सभी के सभी कांग्रेस के लोग चुनकर आए और मुंबई के लिए फिर सबर्बन सर्विसेज, लोकल यात्रियों का सवाल हो या महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, इसमें मुंबई को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो सांसद और सीएम टाइप के जो लोग होते हैं सर, पॉलिटिक्स में अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, संजय निरुपम हो, कृष्णा हेगड़े हो, ये सब समर्थ लोग हैं, फिर भी सड़क पर बैठकर आंदोलन करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को कहीं ना कहीं से ये मना नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, सड़क पर आंदोलन करने में कोई आपत्ति नहीं है जब सरकार नहीं मानती है, लेकिन सरकार ही सड़क पर जाकर आंदोलन करे तो निश्चित लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। या जिस पार्टी की सरकार है, यानी यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस का सांसद रास्ते पर आकर बिजली के बारे में आंदोलन करता है। बिजली के बारे में आंदोलन हम लोग भी करते आए हैं, लेकिन अब चुनाव आया है इसलिए इनको आंदोलन की जागृति आती है। मुझे लगता है कि लोगों को ये गुमराह करने का तरीका है, लेकिन ऐसा गुमराह लोग होते नहीं है, ये स्थिति भी स्पष्ट है। सर, अन्ना हजारे जो हैं वो सामाजिक सेवक, समाज सेवी हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी घातक है इस देश के। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर
रोज दोपहर 3:27 पर। मोदी घातक है इस देश के लिए, इसलिए मैं ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहा हूं, जबकि केजरीवाल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि लहर है मोदी साहब की। नहीं, ऐसा है कि अन्ना हजारे एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है और उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ी लड़ाई लड़ी चलाई, लेकिन वो भी उनके साथियों को अपने साथ नहीं रख पाए। केजरीवाल उनके साथी थे और इसलिए मनुष्य के चुनाव के बारे में कभी कभी ऐसा होता है कि जो होना चाहिए वो उनके हाथ से नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि जैसे दिन जाएंगे उसको भी इस प्रकार का ख्याल आएगा कि भ्रष्टाचार के विरोध में असली कौन लड़ सकता है, कौन लड़ता आया है, और उस भूमिका में वो चिंतन करते रहेंगे कि क्या करना लोकसभा के चुनाव के दृष्टि से उचित है। अब ममता बनर्जी का उन्होंने समर्थन करने का तय किया है, उनका अपना विचार है। अब वो विचार जनता कितना मानती है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। एक जो सवाल बहुत ही गंभीर है और अंत में हम जानना चाहेंगे राम नाईक जी से, क्योंकि जनता चाहती है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, खासकर मुंबई में राम नाईक जैसे अनुभव वाले नेता बहुत कम है, तो इनकी इच्छा चाहे जो भी हो, जनता की ये इच्छा है कि आने वाले चुनाव में राम नाईक जी कमल का फूल लेकर एक बार फिर से जनता के बीच आए ताकि विकास का जो रास्ता है वो खिल सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने ये घोषणा की है कि ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। अगर जनता आके रिक्वेस्ट करेगी तो सर? और उसका मुख्य कारण ये है कि मैंने अब तक 10 चुनाव लड़े हैं, 3 विधानसभा के और 7 लोकसभा के, और इसलिए मुझे लगा कि नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और इस भूमिका में मैंने विचार पूर्वक ये निर्णय किया है कि मैं इस समय पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं राजनीति से निवृत्त नहीं हो रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार यहाँ होगा और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी सफलता के लिए, जैसे मेरी सफलता के लिए मैं कोशिश कर रहा था, उससे अधिक काम मैं उनकी सफलता के लिए करूँगा। और कुछ करना चाहेंगे मतदाताओं के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रमित करने का कार्यक्रम चल रहा है आजकल? नहीं, मतदाता मुंबई का समझदार है और समझदार मतदाता को गुमराह करने की कोशिश हुई और ये गुमराह का क्या परिणाम है ये 2004 में गोविंदा को चुनकर लोगों ने देखा और 2009 में श्रीमान संजय निरुपम को चुनकर देखा। कोई यहाँ की समस्या के बारे में आवाज़ नहीं उठी, कोई सुलझाए नहीं गए। इस प्रकार की स्थिति है। आप कभी एक दफ़े लोगों को गुमराह कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। लोग समझदार होते हैं और वो समझ रहे हैं। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी, आने वाली जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो आपकी होगी? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में जो पेश किया है वो उसी भूमिका में किया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। तो वाकई राम नाईक जी की जो पूरी जो भाषा है उसके पीछे का जो सच है वो यही है कि इनको विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो सरकार होगी वो बनेगी और इनका जो अनुभव है वो पार्टी को मिलता रहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं से एक ऑप्शन है राम नाईक का, जिससे वो अपने तरीके से अनुभव लेने का काम कर सकती है। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम?
नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार?